बॉक्स में बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम है खुशी यादव और आज की जो होस्टिंग है वो मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आज थोड़ा मौसम खराब है और इस वजह से दोस्त कहीं पर गए थे, तो उनका भी फोन स्विच ऑफ है, तो इसलिए होस्टिंग की जिम्मेवारी आज मैं ले रही हूँ। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारी शानदार मीटिंग में, शानदार सेशन में। आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क डन कर लिया होगा। जिसने जिसने अपना होमवर्क डन कर लिया वो हैंड रेज कर सकता है और मेरे को चैट बॉक्स में बता सकता है। और मैं आप सभी के बीच तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी हमारे मिसेस सुमन मैम को। सुमन मैम, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, अगर आपको साउंड ऑडिबल है तो। वेलकम मैम। जी, वेरी गुड सर। विक्रम अली जी का मैसेज है कि वर्क कंप्लीट है। वेरी गुड। और किसके साथियों का आज वर्क कंप्लीट है बताइए। विक्रम अली जी तो फर्स्ट पे चल ही रहे हैं। और कोई साथी? सर के लिए तो जोर जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी, अभी हमारे साथ 20 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। ये जनसंख्या जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कीजिए टाइम टू टाइम। अगर आपके नियर एंड डियर नहीं आए हैं तो उनको इनवाइट कीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू खुशी मैम। जी, वेलकम मैम। थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक्स गॉड। खुशी मैम देखना किन साथियों का हैंड रेज है। मैम अभी हैंड रेस है विक्रम अली सर का। ओके मैम, जी। अनम्यूट कर दीजिए सर को। जी मैम, जी मैं करती हूँ। जी सर। जी वेलकम सर। जी, थैंक यू खुशी मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। गुड मॉर्निंग विक्रम जी। जी थैंक यू मैम। असल में जो ट्यूनिंग चल रही होती है ना उसी के अकॉर्डिंग फिर जवाब आ जाता है। हाँ जी। जी जी मैम, थैंक यू समय देने के लिए और मुझे आज का टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए समय देने के लिए, दोनों ही तरीके से। ठीक है। जी जी सर। असल में 2-3 दिन से अभी वीडियो तो नहीं देख पाते जिसकी वजह से काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलो अच्छी बात है सर, ये काम कंप्लीट हो गया ना सर। हाँ काम कंप्लीट हो गया, बट इसके साथ जो आप सिलेबस करवाते हो वो सिलेबस भी और सिलेबस के साथ साथ बुक भी, मैं वो दोनों ही अपने सिलेबस के दौरान रेगुलर चला रहा हूँ कि चलो 10 पेज लेके मिले। बहुत अच्छी बात है सर। जी हम्म। जी बताइए मैम, तो हम कहाँ से शुरुआत करें? सर बुक तो और साथी नहीं पढ़ रहे, जी तो इसलिए बुक में से पूछना फिर उनको थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। लेकिन मैम हमारे 3, अगर हम बात करें ना तो हमारे 3 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गए थे। हाँ जी सर। तो उन 3 चैप्टरों के ऊपर, जिसमें कि हमारा जो तीसरा जो चैप्टर था वो था हमारा प्लान को लेके कि हमें सॉरी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी हम्म। है तो उसकी छटनी कैसे करनी है, फिर लोगों से बात क्या करनी है प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और फिर लगातार उनका फॉलोअप हमें लेते रहना चाहिए, उसके ऊपर हमारी बात चल रही थी। तो हमारा जो जी सर। चौथा जो टॉपिक था जो बुक का था, वहाँ पे हमने छोड़ दिया था कि जी उत्पादों के सर। बारे में बताने वाला। तो 3 तो हमारे कंप्लीट हो ही चुके थे। जी तो सर। तीसरे चैप्टर में हमारा जो था टोटल लिस्ट के ऊपर बात थी, और बहुत बिल्कुल अच्छी सर। बात हुई कि लिस्ट क्यों जरूरी है, कैसे बनानी है, वो सारी बातें हमारी हुई। जी और सर। चौथा चैप्टर अभी स्टार्ट हो चुका है जिसके ऊपर चलो मैं तो रीडिंग कर रहा हूँ, अगर बाकी साथी कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। जी सर। कहने से करे तो अलग बात है, अगर बिना कहे कर लिया जाए तो और भी अच्छी बात है।
जी सर मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कल और परसों में हमने करवाया था प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो करी है कि जी जी कौन जी कौन से प्रोडक्ट लेने हैं और कैसे लेने हैं, तो वो आपने बिल्कुल मैम। कंप्लीट कर लिया है? हाँ बिल्कुल कर लिया मैम। चलो ठीक है सर। ये ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि फिर ना जब सामने कोई पर्सन होता है और वो कोई बीमारी बताता है, ठीक है, तो उस टाइम हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होता है ना, तो बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। और कुछ हम्म साथियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने करवाया, हम्म। ज्यादातर सर केस क्या आते हैं, अब मैंने देखे हैं कि उन साथियों में जैसे किसी को सर्वाइकल का पेन है, तो जी उनको मैम साथ में शुगर है, साथ में क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी उनका बढ़ा हुआ है, और साथ में और भी कई कई समस्याएं उनको होती है, बिल्कुल होती है मैम। होती है ना। तो उस बिल्कुल होती तरीके है। से अगर सामने जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं तो आप नोट करके ले आओगे, तो उसमें आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे कि किस तरीके से उनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शुरू करवाना चाहिए। बिल्कुल मैम। अभी हम और डिस्कस कर रहे हैं क्या, अदर अलग अलग सिम्टम के हिसाब से उनके ऊपर प्रोडक्ट क्या देने हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। पर एक ही साथ चार चार पांच पांच समस्या हो तो हमें कैसे क्या काम करना चाहिए, और वो वही काम क्यों करना चाहिए। बिल्कुल मैम। हाँ, कि मतलब तो हमें जैसे मतलब शुगर है किसी को और साथ में बीपी भी है, तो उसमें जी हम पहले शुगर पे काम करेंगे, तो वो शुगर पे ही क्यों करेंगे, बीपी पे क्यों नहीं कर रहे, बीपी वाले प्रोडक्ट क्यों नहीं दे रहे। तो ऐसे आप सवाल करेंगे ना तो फिर क्लैरिटी और आती चली जाएगी। बिल्कुल मैम। हाँ, तो आप मैं सभी साथियों से कहती हूँ आपके सामने जैसे जैसे जो भी आते हैं तो उनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उसमें बेस्ट तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही बात है मैम। हाँ जी। लेकिन आज की मीटिंग अभी तक मतलब मैं किसी एक साथी को नहीं मैं टारगेट कर रहा, या मैं किसी का को हर्ट करने का मेरा जो मकसद है वो बिल्कुल कतई नहीं है। जी लेकिन सर। कभी कभी अभी तक की जितनी ऑल ओवर जितनी मीटिंग्स हुई है और हम लोगों ने रिजल्ट्स बताए हैं, क्योंकि मे बी इस मीटिंग के अंदर वो वही साथी लगभग जुड़े हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम लोग 31 लोग यहाँ पे हैं। जी और सर। 31 लोग वो लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं। जी सर। और और कोई साथी मेरी बात को दिल पे ना ले कि विक्रम जी शायद हमें कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये चीज मानता हूँ अगर कोई व्यक्ति हमारी गलती निकाल रहा है ना, तो आपको उस व्यक्ति से खुश होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपकी कमी बता रहा है और आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी गलती हम्म, को सुधार लो, और लाइफ में कभी ऐसा काम दोबारा ना हो, जिसकी वजह से जी सर। आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो और ज्यादा बढ़िया और बेहतर हो जाएगी। किसी ने आपको हम्म। बताया कि आप वहां पे गलती कर रहे थे और उसने आपको मौका दिया कि आप अपनी गलती को दोबारा ना सुधारें, क्योंकि आज हम ऐसा हो सकता है कि हम 30 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में आपको ऐसा मौका भी मिलेगा जब आप 300 लोगों के बीच में भी बात कर रहे होंगे और 3000 प्लस लोगों के बीच में भी बात कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ जी ये सर। जो 31 लोग हैं ना वो सभी लोग लीडर्स हैं और उनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं। तो हम अगर जिम्मेवार हैं तो हम दूसरे एक दूसरे का ये फर्ज बनता है, अगर मेरे अंदर भी ऐसी कोई बात आप लोगों को लगे तो आप पर्सनली भी और किसी भी माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि विक्रम जी आपने ये बोला और आपने अपने अंदर अपनी बात के अंदर ये सुधार कर लेना चाहिए, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो ये चीज़ थी। और जैसे कि कई बार हम बात करते हैं भाई, किसी व्यक्ति को अगर ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है ना, तो ज्वाइंट्स की जी। प्रॉब्लम में एक प्रोडक्ट दिया जाता है, ऑर्थोमास्टर कैप्सूल। जी सर। अगर जब वो स्पेशल उस प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम्स के लिए है और वहां पे वो जी। साथी उस चीज को ऐड ही नहीं कर रहा, उसका नाम ही नहीं ले रहा और कहता है जी दूसरी जी। चीज से ठीक हो गया, तो ये बात हम्म। कई कभी कभी जचती नहीं। हाँ, हो सकता है जी। कि आप कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दो, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है ना उनके रिजल्ट्स जो है ना वो मल्टीपल है। जी। जैसे कि कल बात हुई थी सिवक्थ्रोन के ऊपर, जी उसके सर। अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं कि जिस चीज के ऊपर आप दोगे वो तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा और भी बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जी पर सर। एक पर्टिकुलर, जैसे आपने कल बताया था कि थायराइड के लिए जैसे एक प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और उसके बाद है हमारी हार्ट के लिए है, जोड़ों के लिए, सर्वाइकल के लिए, गठिया के लिए, मांसपेशियों के लिए, हार्ट के लिए। अब हार्ट के अंदर अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट केयर जूस देंगे ही नहीं और हम हम्म। कहते हैं जी हमने फलां दूसरा प्रोडक्ट दे दिया, तो ये बात जी सर। जचती नहीं कि रिजल्ट कैसे आ सकता है। लेकिन आपने जी उस सर। बंदे को हार्ट केयर दे दिया
और साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दिया, तो ये जी विश्वास आता है कि हाँ जी रिजल्ट आ गया होगा, क्योंकि आपने हार्ट केयर उसके ऐड करके दिया हुआ है। जी सर पहला प्रोडक्ट आपने हार्ट केयर दिया, दूसरा भले आपने तुलसी दी है, तो बात ठीक जचने है सी वाली लगती है। लेकिन जब हमारे साथ मीटिंग में कोई लोग होते जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि व्यक्ति जूम पे सुन रहा था और जी वो लगातार सुनता है, वो कहता है जी इसने उस प्रोडक्ट का तो नाम ही नहीं लिया। प्रॉब्लम जब वो थी, जी कम से कम वो एक प्रोडक्ट तो ऐड करता, बाकी चाहे कुछ भी जी सर बोलता। तो बस ये इतना कहना मैं चाहूँ था। देखो सर आप आपने आगे कहा प्लीज वो बात आपकी तरफ से सही है, जी जैसे आपने कहा वो आपकी तरफ से सही है, पर आप जी जैसे मेरे को बताएंगे तो मैं उसका भी रीजन बता दूंगी कि उन्होंने हार्ट, जैसे मान लो अभी किसी को सर्वाइकल का पेन है और साथ में जी उसको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है, जी ठीक है। अगर सर्वाइकल का पेन है तो हम उसमें क्या दे देंगे, मैट्रेस दे देंगे, बिल्कुल मैट्रेस दे देंगे, सीवकथोन दे देंगे, जी ठीक है। कोई साथी क्या होता है हार्ट केयर फ्लैक्सीड साथ में ले भी लेगा, कोई बाई चांस ना भी लेगा, जी ठीक है, ना उसने हार्ट केयर लिया ना फ्लैक्सीड लिया, पर उसका हम्म, क्या है जैसे मैट्रेस उसने यूज किया और साथ में सीवकथोन उसने यूज किया, तो सर मैं इस बात में श्योर हूं कि उसने ना हार्ट केयर यूज किया ना फ्लैक्सीड यूज किया, तो भी उसको बीपी की प्रॉब्लम भी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में भी राहत मिलेगी। बिल्कुल मैम, क्योंकि सीबक हाँ थ्रोन तो आपने जो है ना, मैंने हाँ इन जो कल और परसों की मीटिंग रही है, उसमें जी ये सर, चीजें तो प्लस ऐड कर ही रखी है कि जो हाँ जी हाँ हमारा जी जो मैटर्स है ना, वो तो जी हर जी प्रॉब्लम में काम करता है। जी उसके साथ अगर आप एक प्रोडक्ट कम भी कर दोगे ना, तो रिजल्ट आएंगे, हम्म 100% आएंगे। जैसे आपने बोला कि सिबक थ्रोन दे दिया सर्वाइकल जी वाले सर को, अब जी हमें सर एक बात का पता चल गया कि जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो वेन से जुड़ी हुई है, जी और सर वेन के ऊपर आपका सिबक थ्रोन बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देता है। वाई क्यों? जी क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7 और 9 है, और वो विद जी सर एंटीऑक्सीडेंट है। जी अब सर वेन के ऊपर काम करने में सिबक थ्रोन से ऊपर और कोई वो नहीं है, जी प्रोडक्ट सर नहीं। और जो जी सर फ्लैक्स सीड ऑयल है उसमें भी ओमेगा 3, 6, 7, 9 है। जी सर तो उसके साथ आपने जो बायो मैटर्स ऐड करवाया है, तो उसके रिजल्ट्स और बेहतर आ जाएंगे। लेकिन और अगर मैं बेहतरीन यहाँ आ पे जाए। कोई और दूसरा प्रोडक्ट बोलता, तो शायद ये बात थोड़ी ही कम जचती मैम। तो सर आप मेरे को बताओ, फिर मैं बता सकती हूँ उसमें कि आया होगा या नहीं आया होगा, फिर आपका साथी जो है उसको भी हम्म आप उस तरीके से बता पाओगे, तभी मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, मैंने खुद नहीं कहा, आपकी बात तो बाद में आई है, कि आप जी जब दो दो बीमारियां हो, तीन तीन बीमारियां हो, तो उनमें साथ में डिस्कस करेंगे ना, तो कौन सी को पहले उठाएं हम, और किस तरीके से उसमें तो रिजल्ट आएगा आएगा जिसके लिए स्पेसिफिक ले रहे हैं, साथ वाली किस तरीके से क्योर हो सकती है। अब जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट की भी प्रॉब्लम है और उसको हाँ जी शुगर सर। की भी प्रॉब्लम है, जी सर। तो अब इस दौरान हम क्या दें? अब देखा जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट केयर जूस देना चाहिए, और शुगर की जी प्रॉब्लम है तो उसको हमने शुगर का डायबिटिक देना। केयर जूस देना चाहिए और डाइ- कैप्सूल। जी जी और यदि ठीक उस है व्यक्ति सर। को और यदि उस व्यक्ति को स्टंट भी डला हुआ है, जी सर। तो अब बताइए, अब इस स्थिति में हम क्या, कैसा सोल्यूशन लें? अब उसको स्टंट डला हुआ है तो उसका मैट्रेस क्या हो गया, स्टंट जिसको डला हुआ है, पेसमेकर जिसको डला हुआ है, जी उसको मैट्रेस नहीं देना, नहीं देना। तो उसको क्या करना है, बोतल कवर दे दो आप, हम्म उसको क्या दे दो, बोतल कवर पूरा सेट दे दो मैट्रेस का, कि कोई और जो है वो दूसरे प्रोडक्ट यूज कर सकता है, पर बोतल कवर लगा के आपको पानी आपको कंज्यूम करना है इससे, ठीक है। हम्म और साथ में क्या है, शुगर वाला दे दो, और साथ में लेबेरी, लेबेरी शुगर वाले के साथ में मैंने बताया ही है, अब जी उसका शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाएगा, बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल मैम, लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, अब उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। जी अगर सर। हमारा कोई भी दूसरा साथी हो, तो वो क्या जी करेगा? सर। उसको हार्ट केयर जूस और देने की कोशिश करेगा। सर पता क्या है, जैसे अपने को ना बीमारी को समझना है, जैसे पहले क्या है, अगर शुगर क्योर नहीं हुई ना, अगर आप हम्म बीपी पे काम करते रहे, जी समझ, हाँ, तो उसके मतलब मेरे प्रैक्टिकल किए हुए हैं, तो मेरे को पता है कि शुगर पे अगर आप काम करते हैं, साथ में आपने क्या दे दिया, ले बेरी दे दिया जो वेन्स पे काम करेगा, हम्म साथ में
तुलसी देंगे, शुगर वाले में तुलसी है ना, स्टीविया और तुलसी दोनों है। जी। तुलसी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, हम्म। ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा था उसको क्या करेगा, साफ करेगा, जी। और जो कोलेस्ट्रॉल जमा होएगा उसको जमने नहीं देगा। जी। हाँ, तो इस तरीके से पहले क्या करेंगे, आप शुगर के ऊपर काम करेंगे। और जब लेबेरी हमने दे दिया है, उसको बोतल कवर लगा के पानी पीने का बोल दिया है, तुलसी दे दिया है, तो उसका बीपी में भी राहत मिल जाएगी। और आप उसको पहले बोलो कि पहले हम शुगर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके बाद जितनी कमी रहेगी उसके बाद आपका इस पे कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करेंगे। तो बिल्कुल मैम। ज्यादातर केस में क्या होता है सर, उसका जो बीपी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो मेंटेन हो जाता है। जी। आपसे जुड़ी जी, हुई इतनी बातों के साथ जोड़ते हुए मैं एक बात और अपनी जोड़ना चाहूंगा, एक जी बात सर और कहना जोड़ो। चाहूंगा कि उस व्यक्ति को है ना, जो अभी मैंने स्टडी किया है, कि उस जी सर। व्यक्ति को हम हार्ट के जूस तो वैसे भी नहीं देंगे, जी सर। क्योंकि उसके अंदर हनी है, एक बात है, जी सर। और दूसरा उसको शुगर है। शुगर है। शुगर है, इसलिए हम उस बंदे को हार्ट केयर तो देंगे ही देंगे नहीं फिलहाल तो। हाँ, बिल्कुल उसके सर। लिए जो हार्ट की प्रॉब्लम है और उसने जो स्टंट डलवाए उसके लिए सिबकथ्रोन आप बोल चुके हैं। मैंने बोला आप जी ही सर। की बातों से जुड़ी हुई बात जोड़ रहा हूँ, तो वो हाँ जी साथी सर। ध्यान रखे बाकी के। अगर ऐसी जी सर। स्थिति आती है तो उसको हार्ट केयर ना दें, हार्ट केयर की बजाय आप उसको डायबिटिक केयर जूस, आप जी उसको सर। कैप्सूल, और जो पानी की मैम ने कहा है वो फार्मूलेशन यूज करते हो, तुलसी को ऐड करते हो, आप उसको दे सकते हो। लेकिन आफ्टर 2 या 3 मंथ के बाद फिर आप उसको दे सकते हो, अगर वो चीजें उसकी नॉर्मल आ जाती है तो। सर मेरे सामने ऐसे काफी केस आ चुके हैं, और उसके अंदर बाद में उनकी बीपी वाली समस्या रही नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जी। जी सर। बाकी ये चीज है, एक बायोमेट्रिक के ऊपर भी वो 3-4 लाइनें लिखी हुई थी, 3 पॉइंट्स थे। उनके जी लिए मैं सर। बोलना चाहूंगा एक बार कि जितने भी साथी है ना मैट्रेस को इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हम पूछते हैं कि किसको नहीं देना और किस जी। तरीके से उसका मार्गदर्शन है, तो उसमें लिखी हुई थी स्लाइड में। तो मैं वो रिपीट करना चाहूंगा कि हमारी जो बायोमैग्नेटिक जो गद्दा है या पिलर को है ना, उसको पहली बात है धोना नहीं है, उसकी केयर के जी। लिए इंस्ट्रक्शन दी गई थी। जी दूसरा सर। इस दूसरा इसके ऊपर प्रेस ना करें। जी सर। कई बार सोते हैं जी गद्दा ही है तो इस पे बिछा के प्रेस कर लें, वो नहीं करना। जी। तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है कि मोबाइल वगैरह को इससे दूर रखें। कई बार हम गलती से, हम क्या होता है, गद्दा जो रखा होता है हम उसके ऊपर मोबाइल डाल देते हैं, तो उन जी चीजों से सर। बचा के रखना है। ये जी चीज मैं कहना चाह रहा विक्रम था। मल्लिक जी, इन बातों के लिए आपके लिए क्लैपिंग है, ये मेरे से भी मिस हो गई थी, और थैंक यू सर, आपने इनको नोट कर किया और बताया। इस बात के और लिए एक, आपके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। कोई बात नहीं मैम, एक समय एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाकी मेरी क्लियर है। जी सर। कि वो चीज आपने बोल दी थी कि किसको नहीं देना, एक तो पेसमेकर वाले को, यानी कि एक हार्ट के ऊपर एक मशीन लगती है जो दिल को धड़काने का काम जी करते सर। हैं, उस व्यक्ति को ये चीज नहीं जी। देना। दूसरा प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना। और तीसरा इंसुलेशन पंप वाले जो उपभोक्ता है उनको नहीं देना। उनको नहीं देना। बिल्कुल जी मैम, जी थैंक यू, जी सर। मेरी तरफ से आज इतना ही जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, आपने पूछने का जो हर रोज अपने शेयर करते हो विचार, और उसी तरीके से आपने अपनी कंटिन्यूटी है जो मीटिंग में हमेशा बनाए रखते हो, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सभी साथियों का भी, जो मुझे मौका दे देते हैं कि जी विक्रम जी को सुना जाए। लकी हो सर आप। और जी। साथी अगर होल्ड में हो तो आपका नंबर नहीं आए ना। जी। तो इसीलिए मैं सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे करमजीत, मौका देते हैं और इतना मान सम्मान प्यार देते हो। नेक्स्ट और टाइम। यही यही चीज है जो मुझे पढ़ने के लिए और उन चीजों को जानने के लिए प्रेरित करती है कि मैं आप लोगों के लिए वो तमाम नई जानकारियां जो हैं रियल की वो जुटा पाऊँ। बिल्कुल सर। जी। थैंक यू सर वंस अगेन। वेलकम मैम। करमजीत कौर बहन जी है। जी मैम, अभी करती हूँ मैं उनको। जी। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार जी सुमन मैडम। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो मैम? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, आपको सुन के और बढ़िया, और विक्रम अली जी को, सर जी को सुन के तो और भी ज्यादा बहुत बहुत बातें अच्छी बिल्कुल। सुनने को मिलती है। बहुत बढ़िया, हमें मोटिवेट करते हैं बहुत बहुत। बिल्कुल। तो मैम बिल्कुल मैं, मैम, होमवर्क कंप्लीट करके आते हैं जो तैयारी करते हैं ना, उनके अंदर अलग ही हौसला उत्साह दिखाई देता है ना। जी जी जी,
चलो मैम, मैं 2 दिन से मेरा कुछ फोन में गड़बड़ थी, तो इसलिए मैं 2 दिन तो मीटिंग नहीं सुन पाई। जी मैम। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भी, मेरे एक फ्रेंड सर्कल में है तो उसको यूरिया बहुत ज्यादा है, सर्वाइकल भी हाँ, उसको, और साथ में थायराइड है। साथ में थायराइड है। हाँ। हाँ जी। तो मैं उसमें उनको क्या क्या प्रोडक्ट दूं? तो पहले तो क्या है, सर्वाइकल का ले लेते हैं हम। सरकारी सर्वाइकल में क्या देना है उनको? अभी जी, आप कल वाली क्लास में नहीं थे, परसों वाली में? मैं 2 दिन में, 2 दिन 3 नहीं, ना कल वाली में थी ना परसों वाली में थी। चलो मैं फिर बता देती हूँ आपको, और वैसे आप उसको लास्ट को ना रिकॉर्डेड है तो उनको सुन लेना, ठीक है? ओके मैम, ओके। हाँ, सर्वाइकल के लिए हमने बताया था कि जो अपना बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है वो लेना जी है, ठीक है? उसके जो जी सारे प्रोडक्ट है उनको सबको यूज करना है। और जैसे बेड पे लेटना है, पिलो कवर लगाना है, जहाँ पे मतलब पेन है उनको, वहां पे जी। पिलो कवर 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 लगा ले, ठीक है? और जो ओके। ब्रेसलेट है वो बांध के रखे, और साथ में बोतल कवर लगा के वो पानी पिए, जी ठीक है? उसके बाद क्या है, उसी पानी के साथ उनको क्या करना है, लेवेरी लेना है। जी। सर्वाइकल के साथ और कौन सी प्रॉब्लम है मैम उनको? उनको यूरिया मान लो भी बहुत ज्यादा है, उनको मान लो खून गाढ़ा बहुत है उनके अंदर। जी, यूरिया है और खून गाढ़ा भी, कोलेस्ट्रॉल भी है, जी जी, और थायराइड भी है। थायराइड भी है। हाँ। तो इसके अंदर लेवेरी आ गया थायराइड में काम करने के लिए भी, ठीक ओके। है? और खून गाढ़ा करने, खून गाढ़ा जो शुगर तो नहीं है ना उनको? नो, शुगर नहीं है मैम। शुग हाँ, शुगर नहीं है तो उनको क्या है, हार्ट केयर फ्लैक्सीड दे सकते हैं आप साथ में, अच्छा जी। ठीक है? और उसके बाद जो यूरिया, यूरिया के लिए यूरिसाइट जो अपना है वो दे सकते हैं, और यूरेनो दोनों दे सकते हैं। ओके मैम, ओके। ठीक है जी, हाँ ठीक है। जी। हाँ, हाँ क्लियर जी। हो गया ना मैम? ओके ओके, हो गया, कर दिया। सर्वाइकल के लिए मैट्रेस हो गया, सीवकथोन हो गया। कोलेस्ट्रॉल के लिए हार्ट केयर फ्लैक्सीड हो गया, ठीक है? जी। और हाँ जी। यूरिक एसिड के लिए क्या हो गया, अपना यूरेनो और यूरिसाइट हो गया, ओके मैम। अच्छा, एक बात ठीक हो रहा है? है, मैं मान लो और जहाँ अगर पे वो, पेन है आप ऑर्थोमास्टर ऑयल दे सकते हैं मसाज के लिए भी। हाँ चलो ठीक है मैम, वो तो बात सही है, लेकिन वो अभी परचेज नहीं कर पाएंगे मान लो अगर अपना तो मेड्रेस, हाँ जी। तो फिर आप उनको एक बार प्रोडक्ट यूज करवा दें। हाँ, अगर मैट्रेस अभी परचेज नहीं कर पाएंगे तो आप जी उनको बोलो कि रिजल्ट के लिए, जैसे उसमें तो था रिजल्ट की मतलब तुरंत आपको राहत मिल जाती, मतलब जल्दी ही। इसमें जी। क्या है, टाइम लगेगा सर फिर। और आपको ये लगे 20% आराम आ गया 1 महीने के बाद, तो फिर आप मैट्रेस ले सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, और ओके मैम। मैट्रेस का अगर आप ऐसे बताएंगे ना कि ले लो, नहीं तो इससे हो जाएगा, तो अलग चीज है। अगर आप मैट्रेस के फायदे उसको बताओगे, और मैट्रेस हमारे लिए हर किसी के लिए क्यों जरूरी है, भाई जी भोजन से भी ज्यादा जरूरी मैट्रेस कैसे है, आप अगर बता पाओगे ना मैम, तो कोई जी। भी ऐसा पर्सन नहीं है कि वो नहीं लेगा। ओके ओके। हाँ, क्योंकि हम 8-10 हजार हर महीने खाने पीने पे खर्च करते हैं, बिल्कुल। और उसमें मतलब वो चीजें हमें नहीं मिल पाती जो हमारी बॉडी को चाहिए। यस। हाँ, तो धीरे धीरे करके मतलब हर पर्सन ले सकता है, और मेरे को लगता है जब एक पर्सन ले लेगा ना तो उसके घर में सारे सदस्य ले सकते हैं। ओके मैम, ओके। हाँ, आप खुद यूज करते हैं मैम मैट्रेस? नहीं, मैं अभी नहीं करी, लेकिन मेरे पास अभी जो प्रोडक्ट है, मैं मान के चलो मेरे को काफी टाइम से मैं प्रोडक्ट सभी यूज कर रही हूँ, भगवान की दया से ऐसा अभी अच्छा है घर में, कोई ऐसी नहीं है, लेकिन मैं प्रोडक्ट खुद नहीं यूज कर रही है, मैटर अभी नहीं यूज कर रही। आप मैट्रेस जब यूज करोगे ना तो आप मतलब अगला आपको नहीं बोलेगा मैं लेऊंगा नहीं, अगला यूं ही बोलेगा दे ही जाओ मैम। नहीं मैम, मैट्रेस तो देखो मैं नहीं यूज कर रही, मेरी गुड़िया कर रही है वहाँ मान हाँ। लो पंजाब में, तो हाँ उनको जी। अच्छी रिजल्ट है। अभी उसके जो सासू माँ थे, उनके एक तो उनके भी थायराइड था, और साथ में उसको तो कैंसर भी थी। उनको अभी जी। मैंने ना क्या, वो अभी चले गए बाहर है, वो एनआरआई है। जी। जी। तो वो उन्होंने अभी ये ब्रेसलेट है जो बोतल का कवर है, 2 मिनट, तो बोतल जी। का कवर है वो अभी वो यूज कर रहे हैं। जी। जी। उनको बहुत ज्यादा रिजल्ट है।
हाँ, अब उन्होंने यूज किया तो भी आप बता पा रहे हो ना, जब आप करोगे ना यूज तो आप अपनी फीलिंग बता पाओगे। ओके। हाँ, ये कहते हैं ना, मतलब दूसरा अगर बताए लड्डू मीठा है तो हमें पता तो चल जाता है मीठा है, पर कितने कैसा मीठा है वो नहीं पता चलता। ओके मैम, ओके। हाँ जी। बहुत बहुत थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम मैम। और क्लैपिंग आपके लिए, आपने पूछा क्लियर तो हो गया ना वो प्रोडक्ट जो बताए मैंने। जी बिल्कुल। जी जी, ओके। और जी कोई मैम। साथी? हाँ जी मैम, अजय कुमार जी हैं। सर जी, प्लीज वेलकम। हेलो। हेलो। वेलकम हाँ, सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? वेलकम हम सर। ठीक है, बस आप सुनाइए। मैं बढ़िया हूँ सर। हाँ आप लोग हैंड मैम। रेज कर लेते हैं तो मैं और बढ़िया हो जाती हूँ। थैंक यू। जी सर। हाँ मैम, एक क्वेश्चन हमारा भी था। जी सर, पूछिए। हाँ, तो जैसे आज एक व्यक्ति से हमारी बात हुई थी, उन्हें हाइड्रोसील की समस्या है। क्या है सर? हाइड्रोसील। वो क्या होता है सर? मेरे को मेरे सामने नया नाम आया है ये। सर मैम, इसमें एक्चुअली ये होता है, जैसे पानी उतरना बोलते हैं इसे। हाँ नहीं। हाँ, पानी उतरना, जैसे जो इंसान जो व्यक्ति का, जैसे जो टेस्टोरेन होते हैं ना, टेस्टीज, जी जी वो बढ़ जाते हैं। जी। ओके सर। ये मेल मेल प्रॉब्लम है ना। जी सर जी सर। हाँ, तो उसमें उनके जो टेस्टीज होते हैं वो उनका आकार बढ़ जाता है और वहाँ दर्द भी होता है। जी सर। तो जैसे उन्होंने पूछा था कि आयुर्वेद में इसके लिए भी कुछ है। है सर इसके लिए। जी जी सर। अभी मतलब ना थोड़े दिन पहले किसी दो लोगों को दिया था ये। ठीक है। जी जी प्रोडक्ट इसके लिए। तो मैं आपको कल इसके बारे में जरूर बता दूंगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। उन्होंने मतलब पता नहीं तो वो ठीक हो गए तब उन्होंने दोबारा से नहीं लिया। मैं रिजल्ट का पूछ के उनको फिर से आपको कल बता देती हूँ ये बात क्लियर। जी जी ठीक है सर। जी जी बिल्कुल। हाँ, मेरे सामने ये दो केस आए थे और फिर उन्होंने प्रोडक्ट मैंने रिकमेंड किए थे और फिर ना तो उन्होंने मेरे से मतलब वो किसी के माध्यम से आए थे, जैसे आज आप पूछ रहे हैं। अब वो ठीक हो जाएगा तो आप मेरे को बता तो देंगे तो पता चल जाएगा। जी ठीक है। पर उन्होंने मेरे को जी जी बताया नहीं, वो फीडबैक उनका लेके मैं फिर कल आपको प्रोडक्ट बता देती हूँ। ठीक है। जी। और एक सवाल और है। जी सर। हाँ, इसमें जैसे ये मैं एक पक्का कहती हूँ कि इसमें इसका सॉल्यूशन है आयुर्वेदा में। जी जी। जैसे एक हाँ। क्वेश्चन हमारा और भी है। जैसे एक हमारे मैकेनिक हैं, जी। तो उनका तिल्ली का ऑपरेशन हो रखा है। तिल्ली का। हाँ जी। हाँ जी। तो जी वो सर। बोलते हैं कि मुझे भूख भी नहीं लगती है ढंग से, और थोड़ी कमजोरी भी ज्यादा हो रखी है। तो वो जी पूछ रहे सर। हैं कि इसके लिए हम लोग कुछ हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। तो उनके लिए फिर क्या क्या उनके बोल लिए एक डिटेल। एक तो आप उनको लिवोसाइट रस दे दो। जी। ठीक है। और दूसरा उनको मल्टीविटामिन दे दो या सीवकथोन दे दो। मल्टीविटामिन में अपने मल्टीविटामिन या पास है रिवोटोन कैप्सूल है। रिवोटॉन। ठीक है। जैसे इससे कोई दिक्कत तो ना होगी उन्हें। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी सर, राहत ही मिलेगी। ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो कई जगह से दवा खा चुके हैं ना, तो अगर वो दवा खाते थे तो उन्हें कोई ना कोई जैसे एलर्जी हो जाती है, कभी पेट में दर्द भी हो जाता है, इस वजह से वो पूछ रहे थे। नहीं सर, बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता कोई भी इश्यू होगा। अगर पेन का उनको होता है तो फिर आप उनको गिलोय और दे देना। ठीक है। ठीक है जी, पेन ठीक किलर है। बाहर से ना ले, वो पेन किलर के लिए अपना क्या ले, गिलोय ले ले। जी ठीक है। ठीक है जी। हाँ, भूख लगने लग जाएगी उनको दूसरे तीसरे दिन से ही, वो खुद बताएंगे आपको। जी ठीक है मैम। ठीक है सर। उसके लिए मैं कल आपको बता दूंगी, क्योंकि मैंने उसके बाद स्टडी किया था सर आयुर्वेदा में। तो उसमें ये जी तो बताया था कि डेफिनेट उसका इलाज है, टेस्टोरेंट जो बढ़ जाते हैं उनका। ठीक है। पर मैं उनसे फीडबैक लेके आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से बता पाऊंगी। जी जी। कुछ पूछना चाह जी रहे थे। लो मैम, एक बार हमारी मिसेज से बात कीजिए, ये भी कुछ पूछना है। लो जी जी। लो पकड़ो। जी।
हेलो, नमस्ते मैम जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ जी। मैम जी जी, मैम। जैसे कि एक एक हमारे पास में पड़ोसन है, वो ये बोल रही थी जैसे उनके लिए ना बवासीर की दिक्कत है। जी जी। हाँ, तो उनके लिए मस्सा है, पर उनके लिए ऐसे साल में या 6 महीने में ब्लड आने लगता है, जी जी। तो उसके लिए क्या देना चाहिए? अपना एक ना इसके लिए प्रोडक्ट है, अभी ट्रेनिंग होगी उसकी 1-2 दिन में, तो उस मीटिंग में जी। आप भी आइए और उनको भी लेके आना, ठीक है? और उधर तो मैम जी दूर है ना, तो आ नहीं सकेंगे। नहीं नहीं, मीटिंग में आ जाना ना, मीटिंग में। हाँ हाँ, मीटिंग में मीटिंग तो में आ जब जाएंगे। जब वो मीटिंग में सुनेंगे समझेंगे ना, तो उनको फिर जी जी। क्लियर होगा। और अपना ये मीटिंग अभी होने वाली है, 2 दिन में या 1 दिन में होगी जरूर, ठीक है? जी जी, ठीक है, हाँ ठीक। हाँ। तो बवासीर, पाइल्स, गैस, एसिडिटी के लिए जो अपने प्रोडक्ट है वो उसमें दिए जाते हैं और बिल्कुल राहत मिलती है, ठीक है? ठीक है जी। ठीक ठीक है। है जी। हाँ, ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। ठीक है मैम, मेरा क्लियर हो गया। मैम का भी सवाल था, इन्होंने भी पूछ लिया। जी जी सर। और अभी अगर बोले ना तो सर कॉल कर लेना, नंबर मेरा होगा आपके पास, नहीं है तो इसमें डाल देंगे चैट बॉक्स में। और कॉल करके पूछ सकते हैं, वो बोले ना कि जैसे कल में ही उनको प्रोडक्ट चाहिए, तो जी आप पूछ लेना, ठीक है? ठीक है मैम। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। जी मैम, सत्यपाल जी का हैंड रेज है। जी सर। जी मैम, उनको वो करो अनम्यूट। जी, वेलकम सर। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। कैसे हो? मैं बहुत शानदार हूँ बहन जी। बहुत बढ़िया भाई जी, शानदार होना चाहिए। और शानदार सेशन लिया आपने आंधी प्रयास के किया अंदर। बहन जी आपके सानिध्य में। परमात्मा के सानिध्य में हम सब प्रयास कर रहे हैं। जी बहन जी, जी मैंने भाई आपसे जी। ये जानकारी लेनी थी कि मेरी गुड़िया है 22 साल की। जी जी। मेरी भतीजी है। जी जी। उसको ब्रेस्ट में ना गांठें हो गई थी 4-5। अच्छा। तो हम लोग घबरा गए थे और उसमें शायद थोड़ा ब्लड भी आ गया था। तो हमें ये जी। लगा कि आदमी नेगेटिव हो जाता है कि कोई कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया। हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है जी। तो फिर हमने डायग्नोज करवाया और परमात्मा का शुक्र है कि वो सारी चीजें मतलब नॉर्मल आई हैं रिपोर्टें। जी सर। तो एक तो वो गांठ की समस्या है और एक उस गुड़िया को ना मैं गर्दन के दोनों तरफ भी छोटी छोटी गांठें सी हो रही हैं। जी सर। तो तो इसके बारे में हम उनको क्या बेस्ट आयुर्वेदा दे सकते हैं? वो इतना हम मतलब डाउट निकल गया हमारा कि वो जो गांठ है वो हम्म। कैंसर की नहीं है। जी जी भाई जी। तो मैं ये उन्होंने पूछना बताया चाहती पता हूँ, नहीं आयरन रिपोर्ट में कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई होगी। हार्मोन्स इनबैलेंस आया मैम। हार्मोन इम्बैलेंस आया तो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस और सीबकथॉर्न दे दो उनको। जी हम्म। दोनों और ठीक रहेंगे। हाँ, दोनों ठीक रहेंगे। साथ में तुलसी उनको चलाते ही रहो, एंटीबायोटिक है ना। जी 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 हाँ जी। जी, ठीक है, थैंक यू बहन जी, यही पूछना था हाँ, मैंने। देना एक्चुअल वेलकम में। सर। ठीक ठीक। जी। आप कुछ बोल रहे थे एक्चुअल में। हाँ जी मैम, क्या बोल रहे हैं आप? सत्यपाल भाई जी कुछ बोल रहे थे एक्चुअल में, तो साथ में ही मैं बोल गई, तो उनकी बात कट गई थी। मैं सुनना चाहती हूँ। मैं उनको दोबारा अनम्यूट करती हूँ सर मैम। हाँ, कर दो। जी। हाँ जी। अरे, हाँ जी भाई जी। आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, मैं, हाँ जी, वेलकम सर। अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ जी भाई जी, आवाज आ रही है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उन्होंने फिर अनम्यूट कर दे रहे हैं, 2 मिनट में एक बार फिर से ट्राई कर। हो जा रहा होगा ना, कई बार अपने हाँ, आप वो हो तो जाता है तो। मौसम के हिसाब से भी तो। सर एक बार आप वेट करिए, मैं एक बार आपको करती हूँ।
जी वेलकम सर, पॉपअप आ गया होगा आपके पास। हाँ अभी हो गया है। हाँ हाँ जी बहन जी। हाँ जी भाई जी, एक्चुअल कुछ बोल रहे थे आप। मैम अभी वो गुड़िया की ना अभी एमआरआई वगैरह भी हमने करवाई थी और उसका सीटी स्कैन वगैरह भी सारी रिपोर्टें हमने करवाई हैं। जी तो उनमें हार्मोन इम्बैलेंस आया है। एमआरआई की रिपोर्ट भी मतलब उनकी नॉर्मल है गुड़िया की। ओके। तो मैट्रेस का मैंने उनको नहीं बोला था, बाकी तो प्रोडक्ट मेरे ध्यान में था कि ये प्रोडक्ट उनके लिए सी बख्तौर वगैरह और एक थोड़ा सा उनको। फ्लैक्स, हाँ हाँ तो ये फ्लैक्सीड भी, चीज तो हाँ। मेरे फ्लैक्सीड वगैरह ये तो मेरे ध्यान में था। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ फ्लैक्सीड भी ना देंगे आप, मैट्रेस जरूर उनको दें। ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही सही होगा ना तो उसमें हार्मोन में भी बेस्ट तरीके से काम करेगा। जी जी जी। जी ठीक है बहन जी, थैंक यू हाँ। बहन। ओके। ओके सर, ओके भाई जी। जी थैंक यू सर। जी मैम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ बिल्कुल करो, टाइम काफी हो गया। जी स्क्रीन शो हो रही है मैम आपको। हाँ हो रही है। सही क्लियर कर दें जी आप स्क्रीन को। आप कर रहे हैं हाँ क्या? जी सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। आज हम सभी डिस्कस साथियों को। करेंगे महिलाओं को होने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में। तो महिलाओं को किन किन प्रकार की समस्याएं होती है तो वो एक बार ओवरव्यू में ले लेते हैं। जैसे पीआईडी, महामारी संबंधित समस्याएं हो सकती है। निसंतानता यानी कि बांझपन भी बोल देते हैं इसको। फाइब्रॉइड, जो गांठें हो जाती है उनको फाइब्रॉइड बोल देते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसको पीसीओएस भी बोल देते हैं। बच्चेदानी का बाहर आना निकलना, और स्त्री रोग संबंधी कैंसर, यानी कि बच्चादानी का कैंसर भी हो सकता है और छाती के अंदर भी कैंसर हो सकता है। यानी कि स्पेशल जो स्त्री से संबंधित कैंसर है उसको बोलते हैं स्त्री रोग संबंधी कैंसर। क्लियर है? तो साथ में ना बने रहना। ओके मैम। जी। और अभी ना सबके पास शायद मेरा कांटेक्ट नंबर शेयर किया है, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है। कुछ साथी रिपोर्ट वगैरह भेजते हैं तो वो पहले जो नंबर है पहले वाला उसके ऊपर व्हाट्सएप नहीं चल रहा, तो ये नया नंबर है मेरा। सारे साथी अपना अपने नोट कर ले। तो क्लियर है तो क्लियर लिखना, आगे बढ़े फिर हम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब जो पीआईडी जो होती है वो क्या होती है महिलाओं के अंदर? पीआईडी मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी, एक डिजीज होता है। डी का मतलब डिजीज, इसमें हिंदी में लिख रखा है बीमारी। ये एक प्रकार का क्या होता है, संक्रमण होता है जो महिला के प्रजनन प्रणाली के ऊपर के हिस्से को प्रभावित करता है, जिसमें क्या आता है गर्भाशय, अंडाशय, फिलोपियन ट्यूब और योनि का जो अंदरूनी भाग है वो शामिल होता है। इसके जो शुरुआती लक्षण है वो क्या क्या होते हैं? पेट के जो निचले हिस्से में या उसके आसपास क्या रहता है, पेन रहता है। पेशाब करते समय क्या होता है, दर्द महसूस होता है। और पीरियड्स के बाद और सेक्स के बाद भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। हैवी पीरियड्स आते हैं, दर्दनाक पीरियड्स आते हैं। पीले या हरे रंग का असामान्य रूप से जो तरल पदार्थ है वो बाहर निकलता, योनि से बाहर निकलता रहता है। क्लियर है? साथ के साथ सभी साथी स्क्रीनशॉट ले ले तो दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जी मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। महामारी संबंधित जो समस्याएं हैं, मैम दोबारा से कर दिया क्या स्क्रीनशॉट के लिए? नो मैम, ये तो नेक्स्ट है, न्यू न्यू है मैम ओके, ये तो। हाँ ठीक है। जी महामारी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो क्या है? जो पीरियड्स है वो अनियमित आएंगे, मतलब उनका कोई नियम नहीं होगा। कभी 5 दिन पहले आ जाते हैं डेट से। 28 दिन का सर्कल क्या होता है, प्रॉपर होता है। आज
पीरियड्स आए एक तारीख को और फिर 28 तारीख को या 29 तारीख को फिर से आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, नियमित सर्कल होता है। और अनियमित होता है कि 5 दिन बाद में आए, यानी कि 28 को आने की बजाय वो क्या आए, 1-2 तारीख को आए आगे, तो उसको बोल देते हैं अनियमित पीरियड्स। या फिर पहले आ जाते हैं 20-22 दिन में, तो उनको भी बोलते हैं अनियमित। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। ठीक है, कम पीरियड आना या ब्लीडिंग कम होना, यानी कि पीरियड्स का जो सही टाइम है वो कितने दिन का है, 4 दिन का होता है। तो इसके अंदर मतलब कम आना, 1-2 दिन आए तो उसको बोल देते हैं। ज्यादा आना क्या है, 4 दिन से ज्यादा रहे, 5 दिन 6 दिन रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा। जल्दी जल्दी पीरियड्स आना, यानी कि 1 महीने में 2 बार आना, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, यानी कि उसमें क्या है, जो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो उसको बोलते हैं मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। जैसे सिनेटरी नैपकिन है, अगर आपको दिन में 2-3 अपने वाले जो नैपकिन है वो 3 चेंज करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, और वो भी फुल होने के बाद। अगर एक ही नैपकिन पूरा फुल होता है तो मतलब नॉर्मल है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन मतलब कि पीरियड्स को लेके पहले ही टेंशन रहती है माइंड में, 2 दिन बाद में परेशानी होने वाली है। बल्कि पीरियड्स को लेके आपको अच्छा फील होना चाहिए कि मतलब जब पीरियड्स आते हैं तो 15 दिन तक हमें बिल्कुल अच्छा फील होता है, 15-20 दिन तक। तो पीरियड्स आने वाले होते हैं तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुशी होनी चाहिए कि अभी आएंगे तो बॉडी हल्की होएगी, मतलब रिलैक्स बॉडी हो जाएगी। दर्दनाक पीरियड, जब पीरियड्स आते हैं तो काफी बच्चों को देखते हैं हम कि उनसे कोई काम करना तो बहुत दूर की बात होती है, उनसे बात करना भी, उनको किसी के साथ बात करना भी अच्छा नहीं होता, इतना मूड ऑफ उनका रहता है दर्द के कारण। पाचन संबंधी समस्याएं, कुछ व्यक्तियों, कुछ लेडीज को क्या होता है, इसके दौरान क्या है, दस्त लगने लग जाते हैं, या फिर उल्टी होने लग जाती है, या फिर मतलब उनका जो भोजन है वो अच्छे से पचता नहीं है। क्लियर है, क्लियर है तो रिप्लाई करते रहिए। और अगर किसी को कुछ क्लियर ना हो तो रिपीट जरूर बोल देना। अब जो निसंतानता है वो क्या होती है, महिलाओं के शरीर में हार्मोन असंतुलन होने के कारण गर्भ धारण नहीं कर पाती महिलाएं। क्या, उनके अंदर हार्मोन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण उनको गर्भ धारण करने में परेशानी आती है। आजकल जो महिलाओं में क्या है, पीसीओएस की बीमारी होने के कारण बांझपन की जो समस्या है वो बढ़ गई है। इस बीमारी में क्या होता है, ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, इस वजह से महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती। महिलाओं की उम्र बढ़ने पर उनके हार्मोन जो है वो कम होने लगते हैं, उनकी ओवरी सही से काम नहीं कर पाती। जैसे एक महिला हो किसी की, उसकी शादी हुई 30-32 की उम्र, और फिर 5-7 साल तक उन्होंने क्या कर लिया, गैप कर लिया। तो इसमें कहा गया है कि मतलब एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वो हार्मोन्स है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जो अंडाणु बनाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या है, उनकी ओवरी है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती। गर्भाशय की असामान्य संरचना के कारण भी बांझपन हो सकता है, यानी कि आपका यूट्रस जो है उसकी जो जो लेयर है, यानी कि उसकी जो दीवार है वो मोटी हो तो भी वो प्रेगनेंसी में समस्या आती है। अगर यूट्रस कमजोर हो तो भी प्रेगनेंसी में क्या होती है, समस्या आती है। फिलोपियन ट्यूब अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। फिलोपियन जो ट्यूब है वो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है ताकि भ्रूण का विकास हो सके। लेकिन किसी सर्जरी या पेल्विक संक्रमण होने से फिलोपियन ट्यूब को नुकसान हो जाता है और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती, जिस वजह से क्या होती है, बांझपन की जो समस्या है वो सामने देखने को मिलती है। क्लियर है, अभी जो हमने
स्टडी किया है, वो क्लियर है सबको? अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, और क्लियर है तो रिप्लाई करें कि क्लियर है, आगे बढ़े। जी क्लियर है मैम। नेक्स्ट, फाइब्रॉइड क्या होता है? गर्भाशय फाइब्रॉइड एक सौम्य ट्यूमर होता है। ट्यूमर यानी कि गांठ टाइप में होता है, जो गर्भ में उत्पन्न होते हैं। यदि ट्यूमर गर्भाशय के स्तर के पास हो या अस्तर के रक्त प्रवाह में हस्तक्षेप करते हो तो वे भारी अवधि, दर्दनाक अवधि, लंबे समय तक मासिक धर्म के बीच स्पॉटिंग का कारण बन जाते हैं। यानी कि जो फाइब्रॉइड है, वो जो पीरियड्स आने का जो रास्ता है उसके पास हो तो क्या होता है, पीरियड्स ज्यादा भी आ सकते हैं और ज्यादा समय तक भी रह सकते हैं। और जब पीरियड्स आते हैं तो वो दर्दनाक पीरियड्स का भी कारण बन सकते हैं। फाइब्रॉइड के कारण अत्यधिक रक्तस्राव वाली महिलाओं में लोहे की कमी से अनीमिया हो जाता है। यानी कि फाइब्रॉइड की वजह से जिस महिलाओं को अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, तो उसके कारण क्या है, उनके अंदर लौह तत्व की कमी हो जाती है, और जब लौह तत्व कम हो जाएगा तो उनको क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाता है। यानी कि वो कुपोषण की क्या हो जाती है, शिकार हो जाएगी। इसके अलावा पेट में दर्द होता है, बांझपन आती है, पेशाब करते समय उनको दर्द फील होता है। अगर उनको फाइब्रॉइड होता है तो क्या होता है, पेट में भी दर्द फील हो सकता है, बांझपन की भी समस्या देखने को सामने आती है, और पेशाब करते समय भी उनको दर्द होता है। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो जरूर चेक करवाना चाहिए कि कहीं उनको कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। क्लियर है? और फाइब्रॉइड में आपको सामने केस आएगा कि पूछ भी सकता है कि पानी की भी फाइब्रॉइड होती है और साथ में ब्लड वाली फाइब्रॉइड भी होती है। यानी कि जो गांठ होती है वो पानी से भी भरी हुई हो सकती है, ब्लड से भी भरी हुई हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में, अगर किसी साथी को कोई स्लाइड में क्लियर ना हो तो वो तुरंत दोबारा से रिपीट या फिर हैंड रेज करके जो क्लियर नहीं है वो बात दोबारा से पूछ सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति होती है जो एक महिला के हार्मोन के स्तर को प्रभावित करती है। पीसीओएस जो है वो क्या करती है, ये महिलाओं के हार्मोन का जो स्तर है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। पीसीओएस वाली महिलाएं पुरुष हार्मोन की तुलना में अधिक सामान्य मात्रा में उत्पादन करती है। यह हार्मोन असंतुलन होने से उन्हें मासिक धर्म जो है उसका क्या है, मासिक धर्म असंतुलित होने का ये कारण बनता है, और उससे उन्हें गर्भवती होने में क्या होती है, कठिनाई होती है। यानी कि पीसीओएस एक ऐसी समस्या है जिसमें क्या होता है, महिलाओं के जो हार्मोन इम्बेलेंस हो जाता है। आपने कुछ सुना होगा कई बार कि लेडीज जो है उनके जो दाढ़ी वाली जगह, मूछ वाली जगह बाल आने लग जाते हैं, तो वो हार्मोन असंतुलित होने के कारण ही होता है। बालों का, उनके जो बाल है बॉडी के, जैसे बाल, सिर के बाल है वो पतले होने लग जाएंगे। प्रजनन क्षमता में क्या होगी, यानी कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, परेशानी होगी, यानी कि वो कंसीव नहीं कर पाएगी। मासिक धर्म में अनियमितता आ जाएगी, यानी कि कभी 15 दिन में आ गए, कभी 20 दिन में, और कभी 40 दिन तक भी नहीं आए। वजन अधिक बढ़ जाएगा इसमें, और शरीर और त्वचा पर बाल आना शुरू हो जाता है जैसे मैंने बताया, और मुहासे भी आने लग जाते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैम। बच्चेदानी का बाहर निकलना, कभी कभी पेट की मांसपेशियों व लिगामेंट्स में कमजोरी आ जाने से गर्भाशय बाहर निकल जाता है। पेट के नीचे के हिस्से में भारीपन महसूस होता है। योनि द्वार के बाहर किसी प्रकार की संरचना नजर आना, मूल
मल मूत्र त्यागने में परेशानी होना, सिर दर्द, कमर दर्द, बार बार पेशाब आना, कब्ज और चलने में तकलीफ होने जैसे लक्षण होने लगते हैं। बच्चेदानी जब बाहर आने लगती है तो उसमें क्या होती है, उसकी मसल्स जो होती है, मांसपेशियां होती है, वो कमजोर हो जाती है, लिगामेंट्स भी है वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से गर्भाशय जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये क्लियर हो गया ना। स्त्री रोग संबंधी कैंसर क्या होता है, बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ओवरियन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो उसके लिए जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, वो तो लगभग डिजीज में देना ही देना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को सही करने का काम करता ही करता है। सिर्फ यहाँ नहीं देना, वो अभी अभी विक्रम अली सर ने बताया था। पीछे की स्लाइड करना मैम। यहीं पे सर या आगे और बैक करना है क्या सर, एक बार मैसेज टाइप करना। एक स्लाइड और बैक करना। सर सही है ये स्लाइड या और पीछे? ओके। कभी क्या होता है, पेट के जो मांसपेशियां हैं वह लिगामेंट में कमजोरी आ जाती है, यानी कि जो मांसपेशियां है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, लिगामेंट्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं, और यानी कि उनकी जो पकड़ है, मजबूती है बॉडी की, वहां से क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्भाशय बाहर निकलने लग जाता है। पेट के नीचे के हिस्से में भारीपन महसूस होता है। योनि द्वार के बाहर आने से किसी प्रकार की जो संरचना है वो नजर आने लग जाती है, और मल मूत्र त्यागने में क्या है, परेशानी होने लगती है। यानी कि जैसा बॉडी होता है, जब बच्चादानी बाहर निकलती है तो उसमें किसी और ही तरीके की संरचना बन जाती है, और सिर दर्द महसूस होता है, मलमूत्र त्यागने में परेशानी होती है, कमर में दर्द होने लग जाता है, बार बार पेशाब करने की ऐसे तलब लगती है, और कब्ज और चलने में तकलीफ होने लगती है। ये जो लक्षण है वो दिखाई देने लग जाते हैं। सर एक बार बताना क्लियर है या कुछ हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, कुछ क्लियर ना हुआ हो तो। ओके नेक्स्ट स्लाइड मैम। स्त्री रोग संबंधी कैंसर नेक्स्ट बोला है आगे। हाँ, स्त्री रोग संबंधी कैंसर क्या होते हैं, बच्चेदानी का कैंसर होएगा, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, और ओवेरियन कैंसर होता है, यानी कि ओवरी में भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे जो इनके लिए प्रोडक्ट है वो क्या है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। वो लगभग सभी बीमारियों में क्या है, हेल्पफुल है। बस पेसमेकर ना लगा हो, और शुगर जो पंपिंग है वो शुगर वाली वो ना करता हो, तो वो ये प्रोडक्ट ना यूज करे। बाकी सभी क्या है, इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। पेसमेकर वाले इंसुलिन जो पंपिंग कर रहे हैं वो, और प्रेग्नेंट महिलाएं भी ना करें तो भी सही रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो महिलाओं से रिलेटेड जो परेशानी होती है उसके लिए जो प्रोडक्ट यूज करने हैं वो कौन कौन से करने हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहला प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम।
सबसे दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है सिक्योर रस। सिक्योर रस जो प्रोडक्ट है वो महिलाओं के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग सर ने करवा दी थी। एक बार इसके जो बेनिफिट है वो हम देख लेते हैं। मासिक धर्म से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे कि तेज ब्लीडिंग होना, बार बार ब्लीडिंग होना, काफी दर्द होना जैसी स्थिति में ये अत्यंत लाभकारी है। पीसीओएस की जो समस्या है, यानी कि मैम अंडाशय में, जी मैम, जी मैम, करमजीत कौर जी का हैंड रेज है मैम। एक मिनट, ये चलो हैंड रेज है तो उनको अनम्यूट करो, क्या पता स्लाइड से रिलेटेड हो। जी जी मैम बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, जी अच्छा, मैम। मैं ये पूछ रही थी कि जो बच्चेदानी का बाहर निकलना, हाँ जी, तो मान लो उनको फिर, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो बार बार पेशाब भी बहुत ज्यादा आता है, तो उस पे जी आप जी क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? मैम, मेरा ना इसमें मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट लिया है मैंने इस समस्या में, अच्छा जी। जबरदस्त रिजल्ट लिए मैम। और ये जो बोलते हैं ना कि इसके अंदर मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसको बच्चादानी निकलवानी पड़ेगी, या फिर मतलब कोई छल्ला टाइप में डालते हैं जी प्लास्टिक जी का, तो जी वो ना कोई मतलब, अगर आप इसमें साथ में तो ये प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे और साथ जी। में एक्सरसाइज बताई जाती है उन महिलाओं को जिनको ये प्रॉब्लम है। एक एक्सरसाइज बताती हूँ, सिर्फ एक एक्सरसाइज, और अच्छा रियल में ना वो खुद ही आपको बताएगी कि कितना % उनको राहत मिल गया विद इन मंथ। जी। जी ओके मैम। हाँ। थैंक और यू। जो क्या है, जो हमारी ओवरी के आसपास की जो स्किन है ना, जी वो क्या है मतलब उसका जो मसल्स है, मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण क्या है, उसकी जो पकड़ होती है, कैप्चरिंग पावर होती है किसी जी चीज को थामे रखने की, वो कमजोर हो जाती है। जब हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे तो क्या होती है, मसल्स जो है वो क्या हम्म, होएगी, मजबूत होएगी। और साथ में जो हम वॉश करने के लिए सी स्मार्ट वॉश देते हैं ना मैम, जी हाँ, तो वहां की जो कोमल स्किन होती है ना, उसके लिए वो उस स्किन को भी पूरा बाहर से भी पूरी मजबूती देता है, और जो इन्फेक्शन हो जाता है उस जी इन्फेक्शन को भी वो खत्म करने में सहायक होता है। जी जी। मैम, वो मान लो जैसे आप बैठ जाते हैं पैरों के भार से, वो पैरों के भार से नहीं बैठ सकते। मैम मैं आपको मतलब इसके तो ना प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ, कई महिलाओं ने तो मेरे को दिखाया कि ऐसी समस्या है, ये सोल्व हो सकती है क्या, और मैंने ओ उनके रिजल्ट लिए। जी मैम जी। ओके हाँ, ओके, जिनको थैंक आप देखने से भी मतलब नहीं वो कर सकते। जी। हाँ, बिल्कुल रिजल्ट आएगा मैम। ओके, थैंक यू। ओके। पीसीओएस की समस्या, यानी कि जो आपकी ओवरी है उसमें छोटी छोटी गांठें हो जाती है, इसकी वजह जो होती है क्या, उनका हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या है, पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी में भी समस्या होती है। तो उसको ये दूर करने में क्या है, ये प्रोडक्ट सहायक है। और शारीरिक जो कमजोरी होती है, थकान होती है, उसको भी दूर करने में सहायक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको यूज कैसे करना है, खाली पेट 20 ml गुनगुने पानी के साथ यूज करना है। और जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करें, पूरा गिलास भर के पानी यूज करें, यानी कि 300 से 400 ml पानी जरूर लें। नेक्स्ट स्लाइड मैम, क्लियर है ना? नेक्स्ट स्लाइड मैम। 14 साल से कम उम्र की बच्चियों को अगर समस्या है तो सिक्योर सिरप दे सकते हैं उनको। नेक्स्ट स्लाइड। सिक्योर जो कैप्सूल है उसमें भी वही जो समस्याएं होती है जो हमने पीछे डिस्कस की, उन सब में ये राहत दिलाने में लाभकारी है, सहायक है। सिक्योर कैप्सूल को क्या करना है, अगर कोई समस्या ज्यादा है और ज्यादा टाइम से है तो सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेना है, अदरवाइज शाम को एक कैप्सूल खाना खाने के बाद ले। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
सैनिटरी नैपकिन जो है ये पीरियड्स के टाइम यूज करना है। अगर किसी महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है या लिकोरिया की समस्या है, तो वो सिर्फ मेंसेस के टाइम ही इस सैनिटरी नैपकिन को यूज ना करे, वो ऑल टाइम इसको यूज करना चाहिए, ताकि जब तक उनका 2 4 5 7 दिन तक जब ये समस्या में कुछ राहत ना मिले, तब तक उनको ये जो डेली कंटिन्यू याद यूज करना चाहिए। और अगर मतलब कुछ कम प्रॉब्लम है और वो तुरंत 1-2 दिन यूज करने के बाद ठीक हो जाती है, तो फिर वो पीरियड्स के टाइम यूज करें, नहीं तो वो समस्या है तब तक कंटिन्यू यूज करना है। और एक सैनिटरी नैपकिन को 2 दिन बिना प्रॉब्लम के वो 2 दिन यूज कर सकती है ब्लीडिंग के। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये जो पीछे समस्या बताई थी ना, उसमें जब सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे तो आपको हाथों हाथ ही पता चलेगा कि कितना हमें राहत मिल रहा है। सी स्मार्ट वॉश जो है महिलाओं के गुप्तांग को साफ करने और संक्रमण से बचाने के लिए असरदार है। ये प्रोडक्ट गुप्तांग की समस्या जैसे खुजली आना, जलन होना, बदबू आना, सफेद पदार्थ आना, योनि का शुष्क हो जाना आदि समस्याओं को ठीक करने में सहायक है। इसके इस्तेमाल से योनि का जो पीएच लेवल है, पोटेंशियल लेवल जो है वो क्या हो जाता है, संतुलन में बना रहता है, जिससे जननांग संबंधी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड मैम। सीवकथोन, सीवकथोन के हमने कल भी स्टडी किए थे, परसों भी स्टडी किए थे फायदे, तो एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर है, इसमें सब में मल्टी विटामिन, मल्टी प्रोटीन, मल्टी मिनरल्स और ओमेगा 3 6 7 और 9 एक साथ एक प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कैंसर, थायराइड, शुगर, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द, अल्जाइमर, सिरोसिस, एक्जिमा, झाइया, मुहासे आदि समस्याओं को तो ठीक करता ही करता है। जो हार्मोन असंतुलित होता है उनको ठीक करने में ये अहम भूमिका निभाता है। क्लियर है? सीबकथोन जो है वो खाना खाने के बाद 20 ml यूज करना है। और सैनिटरी नैपकिन का मैंने यूज बता दिया। और सी स्मार्ट वॉश जो है उसको क्या करना है, अगर ज्यादा समस्या है तो दिन में 3 बार वॉश करना है, अदरवाइज 2 बार तो सुबह और शाम 2 बार तो जरूर अपने प्राइवेट पार्ट को उससे वॉश करना है। लेडीज नहीं, जेंट्स भी उससे वॉश कर सकते हैं। तो आज टाइम हो गया है बेटा। जी मैम। हाँ जी, अगर किसी साथी का सवाल है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और अदरवाइज जो आज करवाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आए, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें। और एक साथ 2-2 3-3 बीमारियां होती है, उसके लिए शुरू के 20 मिनट हम डिस्कस करते हैं। तो किसी को कोई समस्या ऐसी होती है तो वो जरूर डिस्कस करे और अपना सॉल्यूशन उससे करेंगे, उस मीटिंग के दौरान आप लेंगे तो और भी साथियों का क्लियर होएगा। जी, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम बेटा, वेलकम। जी मैम। देख लो किसी साथी का कोई सवाल है तो, अदरवाइज फिर सेशन को बाइंड अप करो, टाइम ज्यादा हो गया। जी जी जी। अभी तो किसी का एड्रेस भी नहीं है और ना तो किसी का चैट बॉक्स में है, तो मैं बाइंड अप करती हूँ। ओके, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी एक बार साथियों से जी। किसी मैम ने बोला है कि एक बार स्लाइड रिपीट कर दीजिए। ओके ओके। वैसे वैसे तो आप रिपीट कर सकते हो, पर मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, एक बार आप जरूर ना सेशन को रिवाइज कर लिया करो काम करते करते।
जी मैम, यहाँ से रिपीट हो रही है, आप सभी ध्यान से देखिएगा और रिपीट और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी स्टार्ट। जी, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि शायद आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं आप सभी से चाहूंगी, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारी जो मैम है उनके लिए चैट बॉक्स में क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमें बहुत ही अच्छी और सच्ची जानकारी दी है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, और आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क तो जो पहले वाला है वो कंटिन्यू कर रखा होगा, और यदि किसी ने नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, और जो आज भी बताया गया है उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिएगा, ताकि कल भी हम मैम से सवाल जवाब कर सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड गुड नाइट। थैंक यू।